Good morning, my dear students. So today we'll learn EVS subject. In EVS, today we'll start a new chapter, chapter number 24. The name of our chapter is Web of Life. Okay. So in this chapter, we learn about living or non-living thing, नेचुरल और मैन मेड थिंग एंड फूड चेन. ओके, ये सारा कॉन्सेप्ट ये चैप्टर में दिया गया है. नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें अच्छा सा पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर दिया है. बाय नाउ यू मस्ट हैव read almost the complete book. You have read about trees, water, houses, animals, vehicle and many other things. You must have through about them as well. Can you tell how did we try to know and think about all these things? How are we linked to the thing shown in the picture? Come, let us find out. First of all, draw your picture in the blank space. ओके, सो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे पिक्चर अच्छे से दिखाया है. अब सबसे फर्स्ट आपको ये जो ब्लैंक स्पेस सर्कल दिया है वहाँ पे आपको अपना ड्राइंग बनाना है. अपने खुद का ड्राइंग यहाँ पे आप बनाओगे. ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका ड्राइंग बनाने के बाद यहाँ पे आप खड़े हो और बाकी सारी जो थिंग्स दी है आजू बाजू में. ओके, सो ये सारी थिंग आपके साथ किस तरीके से रिलेटेड है और आपको कौन कौन से थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारे थिंग को आपको अपने आप के साथ ज्वाइन करना है. ओके, सो सबसे फर्स्ट आप देखोगे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एयर. ओके, सो सारे लिविंग थिंग को जीने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, उनको रहने के लिए हाउस की ज़रूरत पड़ती है. ओके, देन हमारा कितना सारा फूड जो है वो प्लांट्स से हमें मिलता है. यस, और फिर सन हमें जो धूप मिलती है वो उसके लिए भी हमें सन की ज़रूरत होती है. इवन दिन होने के लिए भी सन की ज़रूरत होती है. इवन मून की भी हमें इतनी ही ज़रूरत होती है. यस और नो. फिर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वाटर के बिना भी हम जी सकते नहीं है. सो इस तरीके से आपको कौन कौन से थिंग्स आपको नीडेड है वो सारे थिंग्स को आपको इस तरीके से अपने पिक्चर के साथ ज्वाइन करना है. ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लिया सारे थिंग्स को हमारे ज़रूरत के ज़रिए. नाउ एक एक थिंग को हम अगर देखें, जैसे कि बर्ड, सो बर्ड को भी ज़िंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, उनको भी धूप छाँव की ज़रूरत होती है. यस और नो. प्लांट की ज़रूरत भी होती है. इवन ग्रास की ज़रूरत उनको घोंसला बनाने के लिए होती है. फिर कहीं बार वो सॉइल के ऊपर उनको जो ग्रेन डालते हैं तो विदाउट सॉइल उनको कहाँ पे कहीं पे भी अगर सॉइल पे हमने ग्रेन रखे हैं तो उनको ज़्यादा पता चलेगा. सो इस तरीके से उनको हाउस की ज़रूरत उनको होती है, बट वो किस तरीके का हाउस बनाते हैं, वो ग्रास का यूज़ करके अपना नेस्ट बनाते हैं. सो इस तरीके से आपको एक एक जो थिंग दी है उसको ज्वाइन करना है जो नीडेड थिंग है उसके साथ. नाउ जो प्लांट है, प्लांट भी लिविंग थिंग है, तो जो लिविंग थिंग की ज़रूरत लिविंग थिंग है उसको वाटर, सन, एयर की ज़रूरत तो पड़ती ही है. सो इसके साथ आपको मैच करना है. नेक्स्ट वन काऊ जो है, काऊ को भी सेम एयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी सन की ज़रूरत पड़ती है, उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है. ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे रेट जो दिया है, रेट भी लिविंग थिंग है. सो यहाँ पे उसको भी ये सारी लिविंग थिंग की ज़रूरत, वाटर, फिर सन, विदाउट सन डे होता नहीं है और डे नहीं है तो हम अपना काम ही नहीं कर पाएंगे. ओके, सो इस तरीके से रेड को भी ये सारे थिंग की ज़रूरत पड़ती है. सो इस तरीके से आपको ये सारे थिंग को वन बाय वन देखना है और कौन से एनिमल या कौन से लिविंग थिंग को किसकी ज़रूरत पड़ती है उसके साथ मैच करोगे और नॉन लिविंग थिंग की किसको ज़रूरत पड़ती है उसको उसके साथ मैच करना है. नाउ नेक्स्ट पेज. नाउ जॉइन योर पिक्चर विथ लाइन्स टू ऑल दोज थिंग विच यू फील आर नीडेड फॉर यू टू लिव. ओके, वो हमने ऑलरेडी कर दिया. नाउ हैव यू जॉइन योर पिक्चर टू द हाउस. सो हमने ऑलरेडी हाउस के साथ पिक्चर को ज्वाइन किया है. सो राइट, यस. Now let's see with what other things can we join the house to. Think what is a house made of.
ओके, सो हाउस किस में से बनता है? सो हाउस बनाने के लिए हमें वुड की ज़रूरत होती है जो हमें ट्रीज से मिलता है। ब्रिक्स की ज़रूरत होती है जो हमें पानी और माटी से बनती है। क्ले की ज़रूरत होती है जो हमें सॉइल से मिलती है। वाटर की ज़रूरत पड़ती है जो हमें रिवर, पॉन्ड एंड वेल और रेन से हमें मिलता है। सो जाने अनजाने में भी ये सारी जो थिंग्स है वो भी हमें नीडेड थिंग ही है। सॉइल जो है, अगर सॉइल नहीं होती तो ब्रिक्स या फिर क्ले बनता ही नहीं है ना, क्योंकि जो सॉइल होती है उसमें से ही वो क्ले बनाते हैं और क्ले से ब्रिक्स बनती है। सो इस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। सो उसको एक चेन बोलते हैं, वेब चेन बोलते हैं। इसीलिए हमारे चैप्टर का नेम दिया है वेब ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी हर एक जो चीज़ है, हमारी हर एक एक्टिविटी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। नाउ वी नीड बोथ नेचुरल थिंग एंड मेड मैन थिंग्स। ओके, हम हमारे डेली लाइफ में दोनों थिंग्स यूज करते हैं। काफ़ी सारी जो थिंग होती है वो नेचुरल थिंग कहलाती है, वो हमें नेचर से ही मिलती है। और काफ़ी थिंग्स जो मैन मेड, जो ह्यूमन है वो उसको बनाता है, लाइक सन, मून, वाटर, एयर एक्सेट्रा। सो सन, मून, वाटर, एयर वो नेचुरल थिंग है। ओके, उसको कोई मैन नहीं बनाता है। सो ये सारी थिंग्स है वो नेचुरल थिंग्स है जो कि हमें बहुत ज़रूरी है। हियर मैन मेड थिंग्स लाइक हाउस, व्हीकल, टेलीफोन, टीवी एक्सेट्रा। मैन मेड थिंग्स में तो बहुत सारी थिंग्स आ सकती है, बट हमारे जीने के लिए हमें दोनों थिंग्स ज़रूरी है, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। Now here the web of life include both living and non-living thing. We depend on both living and non-living thing for our survival. हमारे जीने के लिए या तो हमारे डेली लाइफ में हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है। सो उसके लिए हमें उसका दोनों का थोड़ा डिफरेंस भी पता होना चाहिए। हियर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जो लिविंग थिंग है उसको इतनी ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग इस तरीके की कुछ होती है। लिविंग थिंग हैज़ लाइफ, need food, is able to grow, can reproduce and it able to move. लिविंग थिंग किस तरीके से आपको पता चलता है कि ये लिविंग थिंग है? सो लिविंग थिंग को का लाइफ होता है, उसको फूड की ज़रूरत पड़ती है, वो ग्रो होती है, वो रिप्रोड्यूस हो सकती है और वो मूव भी हो सकती है। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसका हैज़ नो लाइफ, डज नॉट नीड फूड, डज नॉट ग्रो, डजेंट रिप्रोड्यूस, इज़ नॉट एबल टू मूव। वो जो नॉन लिविंग थिंग है उसका कोई लाइफ नहीं होता है, उसको फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ग्रो नहीं होती, उसमें से रिप्रोड्यूस नहीं होता और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं हो सकती। यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखें तो लिविंग थिंग में आपको ले लेना है काउ और नॉन लिविंग थिंग में आपको ले लेना है हाउस। ओके, तो जो हाउस होता है वो कोई उसको फूड की ज़रूरत नहीं होती, वो ग्रो नहीं होता, रिप्रोड्यूस नहीं होता, वो मूव नहीं हो सकता। जबकि काऊ है उसका लाइफ है, उसको फूड की ज़रूरत है, वो ग्रो हो सकती है, काऊ अब बच्चे को जन्म दे सकती है और वो मूव भी हो सकती है। सो इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर भी आप सीख सकते हो कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कौन कौन सी है। नाउ हियर फूड वेब। ओके, फूड वेब या फूड चेन भी आप उसको बोल सकते हो। ऑलरेडी हमने अगले चैप्टर में EVS में पढ़ाई है। फूड चेन मैंने आपको पूरा दिखाया था। फूड चेन इज द सिस्टम इन विच फूड एंड एनर्जी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो यहाँ पे जो है फूड चेन उसमें एक के ऊपर एक दूसरा जो एनिमल है कि लिविंग थिंग है वो डिपेंड होता है। Food web is a system in which many food chain are interconnect with each other. Okay, so food chain और food web दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाया है। अब ये जो सिंपल फूड वेब दिया है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गोट है, ओके, सो गोट जो है वो ग्रास खाती है। गोट को कौन खाता है? जैकल खाता है। जैकल को कौन खाता है? लायन खाता है। इवन लायन गोट को भी खा सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो रैबिट ग्रास खाएगा, रैबिट को वाइल्ड एनिमल खाएगा। इवन जैकल भी रैबिट को खा सकता है और वाइल्ड एनिमल को लायन खाता है। नाउ यहाँ पे माउस, तो माउस को रैबिट खाएगा, रैबिट को वाइल्ड कैट या वाइल्ड एनिमल खाएगा।
माउस को आउल भी खा सकता है, माउस को स्नेक भी खा सकता है, और स्नेक को कौन खाएगा यहाँ पे? काइट। ओके, तो यहाँ पे जो एरोस दिखाया है, एरोस के थ्रू आपको पता चलेगा कि फूड वेब जो है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है।